तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आप भी पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं और पहुंचा नहीं पा रहे हैं या बोलने में डर लग रहा है, तो दोस्त ये ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए लेकर आए हैं पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट 21। और अगर अभी तक आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 19 तक नहीं देखा है, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां आपको सभी रिकॉर्डिंग मिलेगी सीरियल से, जहां पर आप देख सकते हैं। क्योंकि पीछे के सेशन अगर आपने नहीं देखे, तो आगे के सेशन आपको जल्दी समझ आने वाले नहीं है। तो कोशिश करो आप पीछे के सारे सेशन एक बार देख डालिएगा। और कोई करेक्शन, कोई क्वेरी, कोई डाउट हो तो आप वहां कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो वहां पर हम आपको जरूर गाइड करेंगे कुछ ना कुछ। तो चलिए, विदाउट डिले शेयर करते हैं पार्ट 20। तो पार्ट 20 क्या रहेगा? आप राइट एन इम्प्रेसिव कंक्लूजन। कंक्लूजन जो लास्ट में हम लोग बोलते हैं। सबसे पहले क्या बताया था? इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी। बॉडी मतलब आपका 30 मिनट क्या चलने वाला है। अगर 40 मिनट का सेशन है, तो 2 से 3 मिनट का इंट्रोडक्शन रहेगा, 30 मिनट का आपका बॉडी रहेगा, और लास्ट के जो 5 से 7 मिनट बोलना है वो रहेगा कंक्लूजन होता है। आपने अगर ऐसे वगैरह लिखे होंगे, निबंध लिखे होंगे, 8 में 10th में कोई स्टोरी कहानी होती थी, तो उसमें दोस्त कंक्लूजन होता था कि इस कहानी का क्या सारांश है। तो आपने 30 मिनट किसी को कुछ सेशन दिया है, तो आपको सारांश बनाना है उसका। तो वो कैसे आपको तैयार करना है, क्योंकि कंक्लूजन ही लेकर लोग घर जाते हैं। ये चीजें आप एक बार नोट कर लेना कि आप 1 घंटा बोलो, 2 घंटा बोलो, आधे घंटे बोलो, लेकिन लास्ट में आप 5 से 7 मिनट क्या बोले हो, वही चीज लोग घर लेकर जाते हैं। और ना मानो तो आप देख लेना, हमारा 30 मिनट सेशन चलने वाला है। ठीक शुरुआत के जो शब्द होंगे लोग भूल जाएंगे आखिरी तक जाते जाते। अगर उनका हम रिव्यू लेंगे तो आखिरी के शब्द लोग रिपीट करते हैं। इसका मतलब लास्ट वाला डाटा आप लेकर घर जाते हो, और वही बार बार आपके माइंड में गूंजता रहेगा। तो इसलिए कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए, आप 30 मिनट क्या बोले हो उसकी पूरा सारांश आ जाना चाहिए वो 2 मिनट में। तब आपका स्पीच लोगों के माइंड तक पहुंचेगा। तो कंक्लूजन कैसे तैयार करना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट है, कंक्लूजन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होता है, उससे ज्यादा कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है। 3 मिनट कंक्लूड आउट ऑफ 60 मिनट स्पीच। अगर आपका 60 मिनट का स्पीच है, तो दोस्त 3 मिनट का आपका कंक्लूजन होना चाहिए, यानी 5%। 5% टाइम केवल होना चाहिए कंक्लूजन का, जिसमें आप पूरे स्पीच को कंक्लूड करोगे। अब कैसे तैयार करना उसको? आपने स्पीच तैयार कर लिया या अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया, तो उसके जो टॉपिक रहेंगे और मेन टॉपिक, उसको आपने बुलेट पॉइंट में लिखा होगा। मान लीजिएगा आपने 7 या 10, जैसे हम पब्लिक स्पीकिंग के कभी 7 कोई टॉपिक देते हैं, कभी 6, कभी 5, कभी 10। तो उन 10 को एक साथ लिख लेना है, मेन हेडिंग को एक साथ लिख लेना है। फिर उसको और समराइज कर देना है। जैसे हमारा कोई सेंटेंस है, मान लीजिएगा 20 वर्ड्स का कोई सेंटेंस है, तो उसको कोशिश करो और छोटा कर दो, 2 या 3 वर्ड में ही समिट जाए। लास्ट में उसके बाद आपका क्या होना चाहिए? मोरल ऑफ द स्टोरी। आपको बोलना कैसे है? लास्ट में आपको जब पूरा स्पीच हो जाए, तब आपको बोलना है कि मोरल ऑफ द मीटिंग या मोरल ऑफ द ट्रेनिंग, मोरल ऑफ द स्पीच ये है। इसके बाद आपको कंक्लूजन बोलना है, और सारे बुलेट पॉइंट को कवर कर देना है उन 2 से 3 मिनट में। इसके बाद जो सबसे खास चीज होती है, कॉल टू एक्ट। कॉल द टू एक्ट, जिसको सीटीए बोलते हैं, कॉल टू एक्शन। दोस्त, आपने 40 मिनट मेहनत की, 60 मिनट मेहनत की, लेकिन वो मेहनत आप क्यों कर रहे हो? क्या चाहते हो पब्लिक से? आपको क्या चाहिए? तो वो कॉल टू एक्शन में देना है। यानी आपने मान लीजिएगा पब्लिक को, इस पब्लिक स्पीकिंग अभी मान लीजिएगा आपको हम सिखा रहे हैं, अब लास्ट में अगर कॉल टू एक्शन आपको नहीं दिया, तो शायद है आप उतना नहीं लेकर जा पाओगे। अब कॉल टू एक्शन क्या हो सकता है? जैसे आपको हमने टारगेट दे दिया, गोल दे दिया, आप अपना गोल्स बनाओ, लिखो डायरी में। या आपको विचार क्या अच्छे अच्छे आते हैं, डायरी में लिखो 7 दिन के विचार, अगली मीटिंग में हम पूछेंगे। अगली बार जब मिलोगे, तो हम सबसे इकट्ठा करेंगे कि आपने क्या क्या विचार लिखे, आपने कितने लोगों से बात की, ग्रुप मीटिंग कितनी की, कि 4-6 लोगों को बैठा के कितनी बार मीटिंग की। तो ये आपको हमने कॉल टू एक्शन दे दिया। यानी जो 1 घंटे सिखाया, लास्ट में ये आपको एक एज ए होमवर्क मिल गया। क्योंकि अगर आप उसको करोगे, तो ये आपका 1 घंटे का सेशन काम का होगा। तो आपको एक कॉल टू एक्शन मिल गया।
जब आप उस पर काम करोगे तो आपको रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन हो गया जिस चीज का, वो चीज आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, हमेशा अगली रट जाएगी, और आपका डर निकल जाएगा। जब बार बार करोगे तो डर निकल जाएगा। तो सीटीए बहुत जरूरी है, छोड़ना है आपको लास्ट में, कॉल टू एक्शन। नेक्स्ट है, फोर्थ पॉइंट रहेगा, रीस्टेट द प्रॉब्लम एंड प्रोवाइड योर सॉल्यूशन। जब आपने मोरल ऑफ द स्टोरी बता दिया, बुलेट पॉइंट बता दिया, कॉल टू एक्शन बता दिया, इसके बाद आपको उन किस किस टॉपिक पर आपने मीटिंग की, लास्ट में एक समरी बना के फिर दे देना है। वही पॉइंट रिपीट कर देने, क्योंकि किसी ने क्या किया होगा गलती, कहीं ध्यान चला गया इधर उधर, फोन आ गया, किसी का कोई मैसेज पढ़ने लगा, तो हो सकता किसी का एक पॉइंट मिस हो गया हो। किसी ने पॉइंट देख लिया तो उसके बारे में डिटेल नहीं समझा, तो अगर आपने रिपीट कर दिया समरी सिंगल पेज में, तो उसको सारा याद आ जाएगा, और वो आराम से लिख सकता है उसका, अगर कुछ छूटा हुआ है। क्योंकि आगे पीछे का लिखा, बीच का दो चीज गायब है, तो उसका कोई मतलब का नहीं है, पूरा सेंटेंस, पूरा टॉपिक 1 घंटा उसका बर्बाद हो गया। अगर आप समरी बना के लास्ट में दे देते हो किस किस पॉइंट में मीटिंग की, तो उसके लिए बहुत काम का हो सकता है, हो जाए। नेक्स्ट है, गिव द अल्टीमेट आंसर। एक समरी बनाकर आपको पूरी ट्रेनिंग सेशन का एक आंसर देना है बनाकर। पब्लिक को एक आंसर मिलना चाहिए कि ये मीटिंग इसलिए रखी गई थी, इसका ये उद्देश्य था, और ये इसका आंसर है, इस पर्पज को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो एक पर्टिकुलर एक आंसर समरी बनाकर आपको दे देना है लास्ट में। सरप्राइज विद ए शॉकिंग फैक्ट। लास्ट में कुछ ऐसे शॉकिंग फैक्ट आपको ऐड कर देने, जैसे अभी एक अगर हम एग्जाम्पल आपको देना चाहें शॉकिंग फैक्ट, मान लीजिएगा माइंड की ट्रेनिंग चल रही है, पब्लिक स्पीकिंग की चल रही, तो माइंड आपका कैसे काम करता है। कई लोग कहते हैं कि न्यूरोलॉजिकल जो होते हैं, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग वाले होते हैं, वो माइंड से बीमारियों को सही कर देते हैं। अब शॉकिंग फैक्ट इसमें क्या दे सकते हैं, बहुत से लोगों को भरोसा नहीं होता कि नहीं ऐसे हो ही नहीं सकता, फिर तो डॉक्टर बेकार है, एमबीबीएस डॉक्टर दुनिया भर की दवाइयां बिक रही, अगर माइंड से सही होने लगे तो ये तो डॉक्टर डॉक्टर को धंधा चौपट हो जाएगा। तो उसको शॉकिंग फैक्ट अगर दे दिया, जो उसको तुरंत भरोसा हो जाए कि हाँ ये सही है, क्योंकि 90% लोग भरोसा अभी नहीं कर सकते इस चीज पे, क्योंकि उनके साथ ऐसी कभी घटनाएं ही नहीं घटी है जो वो भरोसा कर सके। तो उनको कुछ शॉकिंग फैक्ट वहीं पर दे देना है। क्या देना चाहेंगे, मान लीजिएगा अभी हम एग्जाम्पल आपको देना चाहें कि माइंड आपका जो सोचता है, उसी तरह से शरीर में जो आपकी बीमारियां होती रिपेयर होती हैं। तो इसका शॉकिंग फैक्ट क्या हो सकता है, आपने छोटे बच्चे को देखना, कोई 2 साल 3 साल 5 साल का बच्चा हो, और वो दौड़ते दौड़ते गिर पड़े या कहीं चोट खा जाए, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ बेटा, चोट बिल्कुल नहीं लगी तुम्हारे, और ये देखो चींटी मर गई, और वो तुरंत दौड़ने लगता है, दोबारा खेलने लगता है, हंसने लगता है। अब उसी बच्चे को आप ट्राई करना, उस बच्चे को कहना देखो बेटा कितना खून आ गया, बहुत चोट लग गई, फिर उसको देखना तेज रोएगा, वो कांपेगा डर के मारे, और तेज रोएगा कि हमारे चोट लग गई, चोट बराबर लगी है। ठीक आपके जो सेंटेंस है कहने के, यानी आपने उसका माइंड डाइवर्ट कर दिया, तो उसकी रिपेयरिंग हो जाती है चोट तुरंत, और दर्द को वो भूल जाता है। तो दोस्त भूलता नहीं है केवल, अगर आपको ये लग रहा हो कि भूल जाता है, भूलता नहीं है। अगर माइंड को आपने एक वो दे दिया, इंडिकेशन दे दिया, एक ऑर्डर दे दिया माइंड को कि चोट नहीं लगी है, तो वो सोचने लगेगा माइंड की चोट नहीं लगी है, और चोट तुरंत रिपेयरिंग होनी शुरू हो जाएगी, 5-7 मिनट में चोट रिपेयरिंग हो जाएगी। और उसको ये ऑर्डर दे दिया माइंड को कि चोट लगी है, देखो कितना खून बह रहा है, बहुत चोट लग गई, तो वो चोट को बढ़ाना शुरू कर देगा। तो ये एक शॉकिंग फैक्ट है जो एक रियल है, हर आदमी इसको मान सकता है। तो शॉकिंग फैक्ट जरूर देने लास्ट में एक दो, जिससे लोगों को, आपने क्या 40 मिनट बोले, बहुत से लोग कहेंगे नहीं ये तो ऐसी झूठ बोल रहा है, ये नहीं होता है ऐसा, तो उसको शॉकिंग फैक्ट भी देने हैं लास्ट में, जिससे लोगों को प्रूफ हो जाए कि हाँ ये जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे। लास्ट है, ड्रॉ ए आउटलाइन ऑफ द आइडियल सिचुएशन। एक लास्ट में एक आउटलाइन जरूर बना के देना है, यानी एक फिगर या ड्राइंग बनाकर उसको प्रूफ करना है आपको कि इसका, जैसे मान लीजिएगा बहुत से लोग चलाते हैं कोर्स डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का, ब्लू ओशियन प्रोस्पेक्टिंग, आपने सुना हो अगर, तो वो एक मैप बनाकर दे देते हैं, क्योंकि जो दिमाग है वो मैप को, पिक्चर्स को ज्यादा पकड़ता है, जो आइडियल सिचुएशन को आपको कंट्रोल में कर देता है। तो आपको एक मैप बनाओ, पैराग्राफ बनाओ, या ग्राफ बनाकर दे सकते हो, उसमें जरूर एक कुछ ना कुछ चीज उसको दो लास्ट में, जिससे उसको फिगर माइंड में ऐड हो जाए
क्योंकि आपका डाटा कई लोगों के ऐड नहीं हो सकता माइंड में। आप लिख कर बताओगे वो नहीं होगा, लेकिन ग्राफ अगर दे दिया, कोई चित्र दे दिया बनाकर, वो जिंदगी भर उसको याद रहेगा। वो जब भी कुछ चीज भूलेगा तो उसको वो चित्र याद आ जाएगा। तो कोशिश करो लास्ट में एक चित्र या पैराग्राफ, आपने हमारे कई सेशन देखे होंगे, ऊपर डाटा लिखा रहता है, नीचे कोई चित्र बना होता है, उससे कनेक्टेड चित्र। तो आपको शायद हमारा अंदाज है चित्र ज्यादा पसंद आता होगा, और हर आदमी को आता है। चित्र से आप कनेक्ट कर लेते हो अपने डाटा को, अपनी नॉलेज को। ये था पार्ट 20। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे और लाइफ में पब्लिक स्पीकिंग के सेक्टर में आगे बढ़ेंगे।